समझ रहे हैं मेरी बात? बोलो। यस सर। यस सर। बोलो। देखो ध्यान से, वेक्टर क्या होता है? आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने क्लास लगा रखी है उधर, बताइए वेक्टर क्या होता है जल्दी से। बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जिसकी डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो उसे आप वेक्टर बोलते हैं। सभी बच्चे बोले प्लीज, वेक्टर क्या होता है, सभी बच्चे। और कुछ दिमाग में हो जल्दी से बोले प्लीज। बेटा क्लास में रिप्लाई करते रहे, तभी मजा आएगा पढ़ने का और पढ़ाने का। बोलिए, वेक्टर क्या होता है, जल्दी से बताइए। बोलो बेटा। अरे सुन पा रहे हो या नहीं पा रहे? एक मिनट रुको, कैमरे ऑन करो सभी अपने अपने। वेक्टर वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, पहले मुझे इस बात का जवाब दीजिए। क्वांटिटी विच हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिनके पास वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। जैसे मैं कहता हूं मैं 10 मीटर नॉर्थ में चला। कहां चला बेटा 10 मीटर? बोलो, बताओ। नॉर्थ। नॉर्थ में। तो इस वेक्टर के अंदर, इस क्वांटिटी के अंदर वेक्टर की वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। जहां पे जिसकी वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट हो जाए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? बोलो। वेक्टर। वेक्टर। वेयर एज जिस क्वांटिटी में खाली वैल्यू, जैसे मैं कहता हूं बाजार से जाओ 2 केजी आलू ले आओ, तो मास कितना हो गया? 2 केजी। कभी डायरेक्शन नहीं कहेंगे कि 2 केजी आलू नॉर्थ की डायरेक्शन में ले आओ, नहीं। ये 2 केजी जो आलू है ना, ये 2 केजी जो है, ये अपने आप में एक क्वांटिटी है। तो जिसके अंदर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस क्वांटिटी को अपन स्केलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? बोलो। स्केलर। स्केलर। तो जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन है उसको बोलेंगे वेक्टर, जिसमें डायरेक्शन नहीं है उसको बोलेंगे स्केलर। क्लियर हो रहा है सबको? यस और नो? बोलो, बताओ। यस सर। यस तो सर। देखिए दो लाइनें फटाफट से। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which need only a magnitude, physical quantity which need only a magnitude and an appropriate unit। यूनिट का मतलब ये केजी। समझ में आ रही है मेरी बात? यूनिट का मतलब क्या? केजी। ओके, से यस और नो? बोलो। यस सर। यस सर। which need only a magnitude and an appropriate unit, and an appropriate unit for their complete specification, for their complete specification is known as, is known as scalar quantities, is known as scalar quantities. Example, example, mass, temperature, energy, etc. मास, टेम्परेचर, सभी लिख रहे हो ना? बोलो। यस सर। मास, टेम्परेचर, एनर्जी, एटसेट्रा। ठीक है? ओके, बोलिए। यस सर। ये लिखिए अगली लाइन से। बोलो। द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज which need, the physical quantities which need magnitude, magnitude, appropriate unit, which need magnitude,
appropriate unit, appropriate unit, and some direction, and some direction for complete specification, for complete specification is known as वेक्टर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी बोलेंगे बेटा उसको, बोलो, बताओ. वेक्टर. वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, उस क्वांटिटी को अपन बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल फोर्स, displacement, velocity, etc. For example, force, displacement, velocity, etc. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो, बोलो. यस सर. चलो, क्या सबको समझ में आया हाउ कि व्हेन कोई क्वांटिटी स्केलर कब होगी या वेक्टर कब होगी? बोलो, बताओ. तो Yes, स्केलर sir. है जिसकी सिर्फ वैल्यू होती है और यूनिट हो सकती है, और वेक्टर का मतलब क्या है? सर वैल्यू तो होगी प्लस डायरेक्शन भी होगी. क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो. Yes, sir. चलो, अब डालिए हेडिंग, पहली हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. देखो अब दोबारा ऑफ हो गए होंगे कैमरे, काफी बच्चों के हो गए ना. गर्व का कैमरा ऑफ हो गया, उज्जवल का कैमरा ऑफ हो गया. चलो, क्या हेडिंग है बेटा, बोलो. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो लिखने वाले हैं. दो तरह के रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. क्या होता है बेटा? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरा, बोलो बोलो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. क्लियर हो रही है मेरी बात? यस और नो, यस सर. बोलो. अच्छा, अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब उसको दिखाते कैसे हैं. मान लो कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है, तो हम उसके ऊपर ऐसे एक एरो लगा देते हैं, ये शो करता है कि ये वेक्टर है. क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस और नो, बोलो. Yes, sir. ठीक है, एक वेक्टर का सिंबल ये भी होता है, ए के ऊपर ऐसे एक एरो लगा देते हैं, इसको बोलते हैं ए कैप. क्या बोला जाएगा इसको? ए कैप. क्लियर हो रहा है बात या नहीं हो रहा? बोलिए. Yes, sir. तो इस तरह की क्वांटिटीज को अपन इस तरीके से दिखाते हैं. कई कई बुकों में इसको बोल्ड लेटर से दिखा देते हैं, बोल्ड से. इस बोल्ड का मतलब क्या है बेटा? कैसी क्वांटिटी है वो, बोलो. क्या कोई दिक्कत? वेक्टर. बोलिए. डाउट कोई इसमें? बोलो. बना लो ये साथ साथ, जल्दी से बना लो फटाफट से, फिर मैं ग्राफिकल कराता हूँ. मैं साथ साथ ही नोट करा दूंगा आप लोगों को. क्लियर हो रहा है अच्छे से सबको? बोलिए. यस सर. सर. अब लिखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. किसी भी वेक्टर को हम ग्राफिकली, मैं अब इसकी पिक्चर तो नहीं भेजने की जरूरत ना पेजेस की, बोलो. नो सर. हाँ, मैं तुम्हें साथ साथ लिखवा दूंगा सर पिक्चर. जरूरत है भेज देने पर. भेज दें? आप अगर साथ साथ नोट कर लेंगे तो क्या जरूरत है? जरूरत रह जाती है. छुट गया था एक बता? पीछे वाला. चलो कोई बात नहीं, भेज दूंगा. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन.
देखिए ध्यान से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? हम एक वेक्टर को एक एरो से दिखाते हैं, एक लंबे स्टिक से। समझ रहे हैं मेरी बात? बोलो, बताओ। ठीक है, बोलो बच्चे, यस और नो। जो ये एरो, एक मिनट, जो ये वेक्टर होता है, इसका जो एरो है ना, एरो, Yes, sir. ये शो करता है डायरेक्शन। क्या शो करता है बेटा? बोलो। Direction. और जो इसकी लेंथ है ना, लेंथ, कितना लंबा एरो है, ये शो करता है इसका मैग्नीट्यूड। क्या मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो, बताओ, बोलो बच्चे। यस सर, आ गई। Yes, एग्जाम्पल, sir. एक वेक्टर ये है बेटा, एक वेक्टर ये है, तो मैं आपसे पूछता हूँ किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ऊपर वाले की या नीचे वाले की, वेक्टर ए की या वेक्टर बी की? बताओ किसकी ज्यादा Ve- होगी? Vector A की. वेक्टर ए की। मतलब वैल्यू ऑफ ए इज मोर देन वैल्यू ऑफ बी। कैसे पता लगा आपको ये बात? बताइए मुझे, कैसे पता लगी? बोलो। मैग्नीट्यूड ज्यादा है। यस, इसकी स्टिक लंबी है, इसकी स्टिक छोटी है, तो ए की वैल्यू ज्यादा होगी बी की वैल्यू से। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो, बताओ। नो सर। जैसे अब बताओ, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, बताओ इनमें क्या क्या खास बात है, वैल्यू के बारे में बताओ। दोनों की वैल्यू सेम है या अलग अलग है? दोनों की सेम है सर। Same. वैल्यू ऑफ ए सेम है, वैल्यू ऑफ ए इज सेम एज दैट ऑफ बी। डायरेक्शन अलग अलग है सर। बताओ कैसी है? डायरेक्शन अपोजिट है। Opposite. यस, डायरेक्शन ऑफ ए इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ बी। क्या सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलिए, बताइए, बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो इस टाइप के Yes, वेक्टर्स को हम जनरली यूज करते हैं जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो और वैल्यू अलग अलग है। इसकी वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या सबको समझ में आ रहा है? बोलो, बताओ। तो Yes, लिखो sir. इसके, बोलू, बताओ। अरे यस और नो में आंसर दे दो। Yes, sir. यस सर। सर। ग्राफिकली ए वेक्टर, ग्राफिकली ए वेक्टर is represented, graphically a vector is represented by a line segment. Graphically a vector is represented by a line segment with an arrow at one of its end, with an arrow at one of its end. समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। ठीक है, एक एरो इसके एंड पे लगा हुआ, ठीक है, आगे लिखिए। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट is represented, sorry, is proportional to the length of the line segment is proportional to the, is, एक मिनट, लिख लिया बेटा? कहां तक लिख लिया था बताना दोबारा से, बोलो। रिप्रेजेंटेशन टू द, इज प्रोपोर्शनल टू द। इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जितना लंबा लेंथ उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड, जितना कम लेंथ उतना कम मैग्नीट्यूड। समझ में आ रही है मेरी बात? बोलो, बताओ। यस सर। Yes, एंड दो, sir. एंड द एरो हेड, एंड द एरो हेड represents the डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एरो हेड क्या शो करता है बेटा? बोलो।
डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर। अब ये नोट कर लो, करा था क्या पहले नोट? बोलो। करा था सर। अगर कर लिया तो उसके बाद लाइन लिख देना, जिसने नहीं किया वो अब नोट कर लो, फटाफट से कर लो, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। चलो क्या कर लोगे नोट बाद में? बोलो। आगे चलो सर। आगे चलते हैं। अब डाली हेडिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। क्या हेडिंग रहेगी बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टीज लिख लो, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये है, अगर प्रॉपर्टी। किसी वेक्टर को, ध्यान सुनना, अगर किसी वेक्टर को मैं 360 डिग्री घुमा दूं, कितना डिग्री? बोलो, बताओ। 360। तो वेक्टर में कोई बदलाव नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है, इसको मैंने 360 डिग्री घुमा दिया, ऐसे घूम के दोबारा वही हो जाएगा वेक्टर 360 डिग्री पे। बोलो बेटा, बताओ। यस सर। तो 360 डिग्री घुमाने पे वेक्टर में कोई बदलाव नहीं आएगा। सर Yes. कैसे कह सकते हो? देखो, ये वेक्टर ऐसे था, इसकी लंबाई भी इधर है, एरो इधर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, बताओ, बोलो बोलो। तो मैं घुमा के दोबारा यहीं रख देता Yes. हूँ, तो ये एंगल कितना बनेगा घुमाने वाला? बताना। 360। 360 डिग्री। इसका क्या मतलब निकल के आया? सर इसका ये मतलब निकल के आया, 360। कि घुमा दोगे तो वेक्टर तो वहीं पहुंच गया। देखो जैसे ये पेन था, इसका एरो ये है, टेल ये है, लेंथ ये है, इसको घुमाओ 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? बोलो। यस सर। तो घूम फिर के वेक्टर यहीं आ गया ना जहां था। बोलो, हाँ। बोलो सभी बच्चे प्लीज। यस सर। Yes, sir. Yes, अगर sir. आप 360 डिग्री घुमा दोगे तो वेक्टर में कोई बदलाव नहीं आता। तो लिखिए पहली प्रॉपर्टी, ऑन रोटेटिंग द वेक्टर, on rotating the vector by 360 degree, on rotating the vector by 360 degree, then vector will not change, then vector will not change. That is the value and the direction, that is the value and the direction of the vector, that is the value and the direction of the vector remain same. Clear beta? Yes or no? बोलो। यस सर। Yes, sir. आगे बात करते हैं सेकंड Yes, एप्लीकेशन की। sir. सेकंड प्रॉपर्टी ध्यान सुनो, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है पैरेलल शिफ्टिंग। क्या नाम होता है बेटा? पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग का क्या मतलब है? एक वेक्टर है, उसको मैं उसी के एक्सिस पे घुमाता हूं, मतलब गोल नहीं घुमाना, उसको ट्विस्ट नहीं करना, वेक्टर को उठा के पूरा पूरा पेन ले जाना है, ऐसे ट्विस्ट नहीं करना। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो, बताओ, बोलो। यस सर। तो भी वेक्टर नहीं बदलता। फॉर एग्जांपल देखो, पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब क्या है? जैसे ये वेक्टर था मेरे पास, इसको उठा के मैं Yes. यहां ले जाऊं, यहां ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं, नीचे ले जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन घुमा दिया ना तो फर्क पड़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं? बोलो। यस सर। Yes, जैसे sir. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वेक्टर है, इसको बोल देते हैं अप डायरेक्शन। अभी ये वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है बताना? अप में है ना? बोलो, यस सर। बताओ। Yes, sir. तो उठा के मैंने यहाँ रख दिया, अब बताओ अब कौन से पे है? Up. अप। क्या पेन की हाइट कम हो गई क्या? No, sir. नहीं। ऐसे उठा के इसको नीचे ले गया, नीचे रख दिया, तो अब कौन सी डायरेक्शन में है? Up. अप। और पेन की हाइट बदल गई क्या? नहीं। नहीं। पेन की हाइट नहीं बदल रही, डायरेक्शन नहीं बदल रही, तो वेक्टर तो सेम ही है ना? बोलो बच्चे, बताओ। यस Yes, सर। sir. अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता कभी भी तो डायरेक्शन बदल जाती। देखो अब टेढ़ा हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, बताओ। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या सर? घुमाना है तो पूरा घुमाओ 360 डिग्री। शिफ्टिंग कर सकते हो आप पैरेलली, तो वेक्टर कभी नहीं बदलता।
क्या आपको मेरी बात बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलिए। Yes. सही। Yes, तो sir. अगर हम किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं तो वेक्टर कभी भी जीवन में नहीं बदलेगा। पैरेलल शिफ्ट करोगे तो वेक्टर नहीं बदलेगा। हाँ, और कैसी शिफ्टिंग कर देते हो, जैसे पैरेलल नहीं करते, मतलब उठा के घुमा देते हो उसको, तो वेक्टर बदल जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यस और नो? Yes, sir. चलो लिखो आगे। Sir. ऑन पैरेलल शिफ्टिंग, on parallel shifting of the given vector, on parallel shifting of the given vector, the vector will not change. On parallel shifting the given vector, the vector will not, बोलो, Change. vector will not change. आगे चलूं? बोलो। Yes, sir. बताओ। चलिए अगला देखिए, एंगल्स बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, करें शुरू? बोलो। Yes, sir. देखो, मान लो अपने पास एक ये वेक्टर है, वेक्टर ए। Yes, सबको समझ sir. में आ रही है? बोलो बात, बताओ। Yes, sir. एक वेक्टर है वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल है 30 डिग्री। कितना डिग्री एंगल है? बोलो। 30. 30 डिग्री। तो कह रहा हूं मैं आपसे, इनके बीच का एंगल क्या लिखना है ये माना जाएगा, पूछा जाएगा एंगल निकालो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बोलो, बताओ। Yes, sir. हमेशा याद रखना, ध्यान सुनना, हमेशा याद रखना, एक दो वेक्टर के बीच में, एक नहीं दो वेक्टर के बीच में हमेशा दो एंगल होते हैं बेटा। कितने एंगल होते हैं? बोलो। 2. दो। दो का मतलब क्या है? एक यहां से ले सकते हैं, एक उल्टा भी तो ले सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, बताओ। Yes, sir. अब जैसे ये एक वेक्टर है ए बी, इसमें दो है हो सकते हैं, एक तो 30 डिग्री, एक ये जो घूम के आएगा। शुभम सैनी प्लीज रिप्लाई करें। 360 minus कितना बच गया? 360 minus 30। 30. जल्दी बताओ कितना बच गया? 330. 330। 330. तो इसका आंसर क्या होगा? दो आंसर कभी नहीं होंगे, हमेशा एक आंसर होगा। आंसर बताओ क्या देना है? 330. सब छोटा वाला। छोटे वाला। तो आंसर जाएगा 30 डिग्री। तो अभी मैं लिखवा दूंगा ये बात, तो आप समझिए पहले। दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल हमेशा कौन सा लेना होता है? जो छोटा है। जो कैसा है बेटा? बोलो। छोटा। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ये है ए, एक वेक्टर ये है बी। इनके बीच का एंगल बताओ। इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, दोनों जगह से बराबर है ना? बताओ। Yes, sir. तो इसमें कोई भी बोल सकते हो आंसर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है 180 डिग्री। लेकिन जब एक बड़ा हो जाए तो हमेशा कौन सा एंगल लेना है? जल्दी बताओ। छोटा. छोटे वाला। छोटे आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलिए, बताइए। बोलिए बॉयज एंड गर्ल्स, बताइए बच्चे। गर्ल्स तो सर रिप्लाई क्लास की। चलें? बोलो। अच्छा, अब इसके बीच बताना, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। एक वेक्टर है बेटा ए, ठीक है? अरे बोलो। Yes, Yes. sir. यस सर एक ये वेक्टर है बी, इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो आपसे मैं आंसर पूछूंगा तो बताओ आंसर जल्दी से। जल्दी से आंसर बताओ। इसके बीच का एंगल कितना है वो बताना सर। हाँ, दो वेक्टर के बीच का एंगल। सर 60 होगा वो तो। नहीं छोटा वाला लेना है ना। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात।
हमेशा जब भी वेक्टर के बीच का एंगल लिखो ना बेटा, दोनों वेक्टर की टेल से टेल मिलाओ। क्या मिलाओ? बोलो। टेल से टेल। यहां पे क्या हो रहा है, ए की टेल मिल रही है और बी की हेड मिल रहा है ना बच्चे? बोलो, बताओ। ये सर। तो हमेशा याद रखना आपको वेक्टर के बीच में एंगल कैसे लिखना है। जब भी हम दो, सुनना मेरी बात, अभी मैं लिखवा दूंगा ये लैंग्वेज में। जब भी हम दो वेक्टर के बीच का एंगल लिखेंगे तो दोनों वेक्टर की क्या मिलानी है बेटा? बोलो। टेल। टेल से टेल मिलाओ। टेल से टेल मिलाने के बाद जो छोटा एंगल आता है ना वो लिखना है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो, बताओ। बोलो बेटा। यस सर। यस टेल सर। से टेल मिलाने के बाद जो छोटा एंगल आता है ना वो लिखना है। क्या? बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका? बोलिए बेटा। नो। नो। नहीं। तो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा? देखो मैं कैसे लिखवा रहा हूं, देखो ध्यान से। नोट बनवा के लिखवा देता हूं। ऐसे ही लिखना आपको भी नोटबुक में, जैसे मैं लिखवा रहा हूं। जब दो वेक्टर की टेल से टेल मिल जाए तो छोटा एंगल लेकर, छोटा एंगल, तो उनमें छोटा एंगल एंगल बिटवीन वेक्टर कहलाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। बोलो सभी बच्चे, सबको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो। यस सर। अब समझना ध्यान से। इसमें क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, देखो ध्यान से। ये वेक्टर ए है, इसका बी है ना बेटा? बोलो, आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही? आवाज कट कट के आ रही है सर। वेट करे, वेट। अब बताओ बेटा, सही आ रही है आवाज? यस सर। चलो, अब देखो, सब कुछ सही है ना? बताओ। यस सर। देखो, अभी एक दोबारा वाला, पिछले वाला क्वेश्चन दोबारा बना रहा हूं। देखो, ये ए था बेटा, ये बी था। इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है फिलहाल? बोलो। 60। बट ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा ये आंसर? बिकॉज ए की टेल है और बी का हेड है। तो या तो आप ए को नीचे की तरफ खींच लो, पूरा खींच लोगे तो तभी बन पाएगा ये क्वेश्चन। आपको अब पैरेलल शिफ्टिंग करनी है। ये मान लो बी वेक्टर, इसको मैं नीचे ले जाता हूं, इतना नीचे ले जाता हूं कि इसका टिप भिड़ जाए इससे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही? बोलो, बताओ। यस सर। यस सर। तो जब जब मैं इसको नीचे ले जाऊंगा ये पैरेलल शिफ्टिंग हो गई। पैरेलल शिफ्टिंग में वेक्टर बदलता है क्या? बताओ मुझे, बोलो। नो सर। तो नो सर। पैरेलल शिफ्टिंग में वेक्टर नहीं बदला तो मैं इसको नीचे ले गया, ये बी यहां पहुंच गया। तो अब सर मुझे इसका 120 आएगा। 120। 120 आएगा। तो इसका मुझे बताओ, अब ये वाला वेक्टर काम करेगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये वाला एंगल काम करेगा? बोलो, बताओ। यस। तो बताओ क्या हो गया? मान लो ये ए हो जाएगा अब, और ये बी हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो गया बेटा? 120 डिग्री। और बड़े वाला कितना होगा, दूसरे वाला? जल्दी से बताओ। 180 - 20। 240, है ना बच्चे? बोलो, बताओ। यस बोलिए, सर। यस और नो, बोलिए। यस। यस तो सर। आंसर बताइए, अब कितना आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का? आंसर बताइए। टेल से टेल मिल गई, छोटे वाला एंगल कौन सा है जल्दी बताओ? 120। 120। तो अब इसका आंसर 120 होगा। तो क्या इस तरीके से आप वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लेंगे, क्या नहीं निकाल लेंगे? बोलो। यस सर। कुछ क्वेश्चन दे दूं? यस सर। हमेशा याद रखना, टेल से टेल मिलनी चाहिए। घर से करके लाना भी नहीं करना, ठीक है? सर हेड से हेड भी मिल जाए तो वेक्टर निकाल सकते हैं। तो भी हो सकता है, तो भी हो सकता है, तो भी हो सकता है, लेकिन आप टेल से टेल मिला के चलना, हमेशा ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है? ठीक है सर। तीनों क्वेश्चन में आंसर बता के आना फटाफट से, चारों में।
हेड से हेड भी मिला सकते हो तब भी हो जाएगा, लेकिन आप मिलाया करें टेल से टेल। एक हम पहले से अपना फिक्स करके चलेंगे जिससे कि हमें दिक्कत कम आएगी। ठीक है बेटा? करोगे सारे क्वेश्चन? बोलो। यस सर। Yes, एक और sir. लिख लो, एक और लिख लो। सर जो बी वाल डायग्राम उसमें एंगल क्या है? 1 मिनट बताता हूँ। 88। ठीक सर। चलो ये 5 क्वेश्चंस आपको करके लाने हैं, मैं पिक भी भेज दूंगा सबके पास। ठीक है? ओके, Okay, sir. यस सर। लीव कर दूं क्लास? बोलिए अब। 1 मिनट क्वेश्चन नोट करने थे सर।